नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, कैसे हो यार तुम लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन आ गया बेकार है? अरे यार, क्लास शुरू होती है ऐसे शब्द एक आया, नो। आई जस्ट वांट टू हियर सम इनकरेजिंग वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। यहां से सब बढ़िया चल रहा है। ऑलराइट, नहीं चला तो सुधारो, समझे कि नहीं? 200 दिन है प्रीलिम्स के, बस 200 दिन। आज मैंने एक वीडियो भी बनाया है, 200 दिन की कसम खा लो बस। दूसरा, राजन साहब, एक मैंने अपने क्लास के लिए एक मंत्रा दे रखा है, योर सिलेक्शन इज 100% योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, 100%। ठीक है? सो डू नॉट फाइंड एनीबडी एल्स फॉर बीइंग रीजन ऑफ कि मेरा मूड खराब है सर, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। दैट्स नॉट द राइट थिंग, समझे कि नहीं? ओके, सो अपने दिमाग को इतनी जल्दी जल्दी मत खराब किया करिए किसी भी कारण की वजह से। जीवन में बहुत खुश रहोगे। इन द लॉन्गर रन दीज थिंग्स doesn't matter much, but in the shorter run we all get too much influenced by it. हाँ जी, समझे कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री में मजा आ रहा है कि नहीं? 5वीं क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की। 200 दिन की कसम खा ली 8 घंटे वाली वीडियो चला गया क्या यूट्यूब पे? आई डिडंट सी इट, मैंने पिछले 4 घंटे आई थिंक फोन ही यूज नहीं किया। यस, सो आई एम नॉट अवेयर। मैंने रिकॉर्ड कर दिया था एंड सेंड टू द टीम, बट आई डोंट नो कि अपलोड हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री की क्लास शुरू की जाए। अच्छे से टॉपिक सीखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि त्रिकोणमिति में, देखिए तैयारी देखिए 2 तरह की होती है बेटा। एक तैयारी होती है कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से कर लो और छोड़ दो, सिलेबस हो गया। आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरा ये मानना है कि टॉपिक को ऐसे करिए ना कि जब पेपर में उस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम के हिसाब से कुछ भी पूछ लिया जाए, आप उसके लिए तैयार हो। राइट? क्लियर और नॉट? अगले साल ना तैयार हो कि इस साल एक सवाल आया जो आपसे हुआ नहीं, अब उसको अगले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के कर रहे हैं। जी नहीं, यू नीड टू बी लिटिल प्रोएक्टिव और चीजों को बहुत सही से सीखना है हमें, अच्छे से। ओके, जब से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है। धन्यवाद, 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 थैंक यू सो मच। सो चलो भाई, इन सब बातों के साथ अपनी क्लास की शुरुआत की जाए। हम लोगों ने कितने सवाल किए थे? लगभग हम लोग 30 के आसपास पहुंच गए थे। हाँ, अराउंड क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, ये क्लास शायद यूट्यूब पे भी स्ट्रीम हो रही है, आई डोंट नो, टीम ने बोला था शायद होगी, तो एज ए डेमो क्लास फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स। सो अगर ये यूट्यूब पे भी स्ट्रीम हो रही है तो यूट्यूब के बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आपका चैट जरूर नहीं दिख रहा है, पर अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच की नई साइकिल भी है जिसमें त्रिकोणमिति से आप जुड़ सकते हो अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो। बहुत ही शानदार बैच है, आपके गणित को सिंप्लीफाई भी करना, गहराई में भी समझाने का काम करते हैं हम लोग। और डोंट वांट टू टॉक टू मच, अपनी तारीफ करना मुझे पसंद नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर दोज हु वांट टू लर्न। जिन्हें सीखना है उनके लिए बेस्ट बैच है। जितनी लर्निंग आपको यहाँ मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। यस, ये मेरा वादा है और दावा भी है। आइए हमारी क्लास में और फायदा उठाइए सीखने का, और बहुत मजा आएगा आपको, गणित से मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है? और जब मैं कहूंगा आज ये तुम्हारी आखिरी क्लास है, उस दिन तुम रोओगी भी, क्योंकि जिंदगी के बारे में भी बहुत सीखोगे इस बैच में, लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स एज वेल। सो मुझे लोग बहुत मिस करते हैं जब बैच खत्म होता है, तो कोई बात नहीं, ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो जिनको एडमिशन लेना ले लो यार, मतलब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लो। प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत बेनिफिट हैं, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और ये यूट्यूब वाले बच्चों के लिए मैसेज है। और सब कुछ बहुत डेप्थ में कवर होता है, कंप्लीट सिलेबस। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात करके आप पूछ सकते हो कि गणित को कितनी शिद्दत के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको। और बाकी जो भी एग्जामो कोड लगाओगे तो जो बेस्ट डिस्काउंट ऑफर है वो मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे क्लासेस आपको, यू कैन ज्वाइन प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अब तो ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा ही सिंपलिस्टिक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसमें जैसे आप ये पढ़ते हो ना बेटा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई 90 डिग्री, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, चलो आप लोग पोल में भी हिस्सा ले लो तब तक। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू 1 होती है जब एक्स प्लस वाई हमारा 90 डिग्री होता है। तो अगर एक्स प्लस वाई का सम 90 डिग्री हो जाए, ठीक, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 हो जाते हैं। ठीक है, तो अब
अच्छा, जब x प्लस वाई 90 होता है तो इवन आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई भी 1 ही होता है, राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपका sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, उस cos स्क्वायर को अगर मैं sin स्क्वायर 90 माइनस एक्स लिख दूं तो बात वही है ना, और इन दोनों का सम क्या होगा 90। तो इसी तरह से इसको बस y लिख दो आप, जब इन दोनों का सम 90 होगा तो सम 1 होगा। सिमिलरली ऐसा कर सकते हैं इसको। तो इसमें आप कहोगे कि देखिए ऐसा है, एक 89 से मिल जाएगा, 90 बना देगा तो इसका सम 1 हो गया, दो को 88 मिल जाएगा, ऐसे होता रहेगा। अब बस एक चीज ध्यान से देखना कि इसमें 89 टर्म्स हैं, 89 टर्म्स का बिल्कुल मिडिल टर्म होगा 45 डिग्री वाला। तो इसके पहले जितने भी टर्म होंगे 88 टर्म, उनके 44 पेयर्स बन जाएंगे, 44 पेयर्स बन जाएंगे। ओके, 44 पेयर्स बन जाएंगे। तो 44 तो वो खुद हो गया जो 44 इंटू 1 दे देगा, और ये जो वैल्यू है आपकी 45 डिग्री, इसकी खुद वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये वैल्यू होगी 44.5, राइट। अब इसको लिखने का शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट ये होता है कि अगर इस पैटर्न पे सवाल हो अगर आपके सामने, तो आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जब भी आपका ऐसा पैटर्न बनेगा कि पहले और आखिरी टर्म को कंबाइन करने से 1 बन रहा है, दूसरे और सेकंड लास्ट टर्म को कंबाइन करने से 1 बन रहा है, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म को कंबाइन करने से 1 बन रहा है, तो ऐसे केसेस में करना क्या होता है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर लो। जैसे यहाँ पर 1 से लेके 89 तक कितने टर्म्स हैं? 89 टर्म्स है कि नहीं है? और चूंकि दो दो टर्म्स को कंबाइन करने से 1 बनेगा, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर बन जाता है सिंपली n/2। n/2 का मतलब 89/2, 89/2 का मतलब 45.5। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जब ये वाला सवाल आएगा, चाहे ये साइन स्क्वायर के साथ आए सारा, या फिर चाहे सारा कॉस स्क्वायर के साथ आए, अगर पहले और आखिरी टर्म का सम 1 होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम 1 होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम 1 है, इस तरीके से एक सीरीज है, तो उसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए, 2 से डिवाइड करिए। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं? हाँ बेटा, 44.5 लिखना था यहाँ पर। 2 से डिवाइड इसलिए करें क्योंकि 2 को मिला के 1 बन रहा है, 2 को मिला के 1 बन रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई। तो एक टर्म जो बच रहा है ना 45 डिग्री, वो इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करता है। उसका रीजन क्या है? इसकी खुद की अकेले वैल्यू क्या है? 1/2 है। अकेले दो होते तो 1/2 1/2 1 हो जाता। तो ये पैटर्न ब्रेक नहीं कर रहा है। आप दो दो का पेयर कंबाइन करो, पैटर्न ब्रेक नहीं कर रहा है, इसलिए 89 टर्म्स होंगे तो 89/2। अगर लेट्स से 79 टर्म्स होते 79/2, 45 टर्म्स होते तो हम कहते कि भाई, मतलब आई एम जस्ट गिविंग रैंडम नंबर्स इस सीरीज में, तो उसका आधा करने से आपका उत्तर बन जाता। ठीक है, इस अगला सवाल देखिए, इसी पैटर्न पे है या डिफरेंट है? थोड़ा डिफरेंट है, घबराने का नहीं। 44 पेयर होंगे और एक साइन स्क्वायर 45 भी तो है बबुआ जी, कितना अच्छा नाम रखा है बबुआ। वो खुद 1/2 है, तो टोटल 44.5 हुआ ना। पहले तो मैंने आपको ऐसे ही करके दिखाया कि एक जो 45 डिग्री वाला टर्म है साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/2 है, बाकी 44 पेयर है 44.5 हुआ। अब इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि n/2 के बराबर होता है, अगर 89 टर्म्स है तो 89/2। इस सवाल में देखो कैसे होगा, कुछ लोग ट्रिक लगा रहे हैं। देखिए इसको ध्यान ऐसे रखना, ट्रिक ऐसे मत लगा देना। साइन स्क्वायर 90 को सबसे पहले अलग करके बाहर लिख दो, ये 1 होता है। जो पेयर बनेंगे ना वो 5 और 85 के बनेंगे। 5 डिग्री 85 डिग्री से पेयर बनाएगा, 10 डिग्री आपका बनाएगा 80 डिग्री से पेयर, इन दोनों का सम 90 है। तो पहले तो मुझे इस साइन स्क्वायर 90 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 90 + 5 95 होता है। 90 को अलग करो। अब आप देखो कि ये 5 डिग्री 10 डिग्री से लेके 85 डिग्री तक मेरे कितने टर्म्स हैं। तो कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इसके? बहुत सिंपल है, सबको 5 से डिवाइड कर दो। क्या सबको 5 से डिवाइड करने से हमारे नंबर ऑफ टर्म्स बदल जाएंगे? नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही रहेंगे, बस हर टर्म की वैल्यू बदल गई। अब क्या लिखा? 1 2 3 से लेकर 17 तक, यानी 17 टर्म्स हो गए। और 17 टर्म हो गए तो इसकी वैल्यू आएगी 17/2। आपको पता है आंसर क्या आया? 19/2। ये आंसर हो गया आपका भी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक तरीका मैं और बता चुका हूं, अगर आपको ध्यान नहीं है, एपीजीपी में बताया था। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं आप भी जान लो कि एक श्रेणी होती है जिसका नाम होता है समांतर श्रेणी, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम होता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी कैसे पहचानते हैं? कि जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो यही तो देखना है कि ये कितने टर्म्स हैं। तो हमारी एपी है 5 10 15 25 20 25 ऐसे करके कहां तक? 85 तक। इसके अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो मुझे तो कैसे निकालूंगा मैं? जब ये एपी है, क्योंकि हर एक टर्म के बीच में जो अंतर है वो सेम है 5 का, इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स का। LT मतलब लास्ट टर्म, FT माने फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाई D मानी कॉमन डिफरेंस सर्वांतर, +1, ये नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म है 85, फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5, और इसमें हमने क्या किया? 1 जोड़ दिया, तो ये कितना है? 80/5 16, और 16 कितना हो गया? 17। हुआ कि नहीं हुआ? तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ निकल के आ गए 17, जो कि हमने सीधे निकाल लिया, जो कि हमने सीधे निकाल दिया। बेटा बस 1 सेकंड देना। ओके, 85 कहां से?
भाई ये पैटर्न देखिए जरा, 5, 10, 15 से लेकर 90 तक गए, 90 को हमने हटाया, 90 के पहले 85 होगा ना, 5-5 के अंतर पे है सारी चीजें। एपीजीपी भी पढ़ा दो ना सर। एपीजीपी बेटा एल्जेब्रा का प्रश्न है, ठीक है, एल्जेब्रा का टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाया जाता है एल्जेब्रा के बाद, वो ऑलरेडी एल्जेब्रा के बाद हो चुका है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो जो लोग ट्रिग्नोमेट्री से शुरू कर रहे हैं उनको भी एपीजीपी आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। तब तक जितना जरूरी है मैं बता दूंगा, जैसे जरूरी था बता दिया। 17/2 क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको यहां समझाया कि एक एक पेयर की वैल्यू 1 हो जाती है। साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 85 से मिलकर 1 बनाएगा, साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80 से मिलकर 1 बनाएगा, तो दो दो टर्म कंबाइन होकर 1 बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि दो टर्म अगर कंबाइन होकर 1 बना रहे हैं तो एक टर्म का औसत 1/2 हो गया, तो 17 टर्म्स हो गए, तो 17/2 वैल्यू हो गई, ठीक है। अगला सवाल देखें, पाई आ गया, घबराए नहीं पाई से। कहाँ 41 टर्म होंगे? महक जी कैसे 41 टर्म होंगे? ऐसा मत बोलिए, 41 टर्म कैसे हो गए आपके? 5, 10, 15, 20, 25 से 85 तक केवल और केवल 17 टर्म्स हैं, और एक जो साइन स्क्वायर 90 है वो तो 1 है ना। प्राची जी, आई एम न्यू टू द कोर्स, आई एम ज्वाइनिंग योर क्लास, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई रिवाइज योर प्रीवियस क्लासेस। देखिए अभी आप पहले ट्रिग्नोमेट्री को लाइव ही पढ़िए पहले अच्छे से, सारे टॉपिक यहां से ही लाइव होंगे। लेकिन अगर आपको कुछ टॉपिक अपनी तरफ से जल्दी खत्म कर लेने हैं तो वो आप प्रीवियस मॉड्यूल देख सकते हो फिर उसमें, तो वो अपने समय के हिसाब से, समय और अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप एक कोई मॉड्यूल पिक करो और खत्म करो, इफ यू वांट टू फिनिश जल्दी। बाकी क्लास के बाद बात करते हैं आपसे, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। 35वां सवाल, साइन स्क्वायर पाई बटे 16, पाई का मतलब आप सभी जानते हो 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन में एंगल का मेजर होता है और डिग्री में वही चीज 180 डिग्री होती है। ये 4 टर्म दिए हैं मुझे और मुझे बोला गया है कि भैया इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो ये जो पाई बटे 16 है और 3 पाई बटे 16, इसको जोड़ो जरा। पाई बटे 16 प्लस 3 पाई बटे 16 की वैल्यू कितनी है बताओ? 4 पाई बटे 16, और 4 पाई बटे 16 क्या होता है? पाई बाई 4 होता है कि नहीं होता है? यस। तो यहां पहला और आखिरी जोड़ने से 45 आ रहा है। अरे तो किसने कहा तुम्हें हमेशा पहला और आखिरी जोड़ना है? भैया इन दोनों को भी जोड़ के देखो जरा एक बार, ये कोई नियम थोड़ा ना कि पहला और आखिरी जोड़ना है। जब वहां दिख रहा था 1 और 89 तो पहला और आखिरी जोड़ा, 5 और 85 तो पहला आखिरी जोड़ा। यहां तो पाई बटे 16 को 7 पाई बटे 16 से जोड़ने पे ही वैल्यू आ जाती है 8 पाई बटे 16, और 8 पाई बटे 16 का मतलब होता है पाई बाई 2, यानी क्या हो गया 90 डिग्री। पाई बटे तो 90 डिग्री हो गया नहीं, तो यही तो मिल गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, जहां एक्स प्लस वाई 90 है, तो इसका सम क्या हो गया 1। अब इसको भी चेक कर लो, तो ये भी क्या है 5 पाई बटे 16 प्लस 3 पाई बटे 16, ये भी हो गया 8 पाई बटे 16, यानी पाई बाई 2, और पाई बाई 2 क्या होता है 90 डिग्री, हुआ कि नहीं? तो ये भी भैया 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई में अगर एक्स प्लस वाई 90 डिग्री होगा तो सम क्या होगा 1 होगा। ओके, तो वैल्यू क्या आएगी? इसका आंसर क्या आएगा 2, 2 ही आएगा ना, और कुछ आएगा? ये आएगा। पाई बाई 4 कैसे बनता? अगर इन दोनों को जोड़ोगे पहले और आखिरी वालों को यार, तो 4 पाई बटे 16 तो पाई बाई 4 ही बनेगा ना। बट मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि पहले और आखिरी में ही हमेशा बनेगा, ऐसा थोड़ा ना है, वो तो कहीं भी बन सकता है, यहाँ बगल बगल में बन रहा है। हमें तो बस यही खोजना है कि भाई दो साइन स्क्वायर के जो एंगल है उनका सम 90 बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो उसका सम 1 है, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? सभी कोई बात बिल्कुल समझ में आ रही है अच्छे से? चलो भैया पढ़ो, आगे बढ़ो। फिर से वही सवाल आया, यहाँ देखो क्या है, 1 है फिर 5 है फिर 9 है फिर 13 होगा। तो जो टर्म्स हैं साइन स्क्वायर के अंदर उसमें एक एपी बन रही है, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, क्योंकि पहले और आखिरी से 90 बना, मतलब साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री 1 होगा। अच्छा इसके पहले 4 कम करो तो 85 होगा, 85 5 से मिलेगा, राइट। तो अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखने कि भाई 1, 5, 9 से लेके 89 तक कितने टर्म्स हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो तो फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई डी, यानी सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो आपको आखिरी टर्म की वैल्यू है 89, पहले टर्म की वैल्यू है 1। पहले टर्म का मतलब साइन स्क्वायर 89 मत लिख देना भाई, नंबर ऑफ टर्म्स गिनने के लिए तो हमें सिर्फ 1, 5, 9, 89 से गिन लेंगे। तो लोग कहेंगे सर आखिरी टर्म तो साइन स्क्वायर 89 है ना, तो साइन स्क्वायर 89 लिखो। नहीं, साइन स्क्वायर के साथ एपी थोड़े ना है, एपी तो वो नंबरों में ना 1, 5, 9, तो उसका इस्तेमाल करें नंबर ऑफ टर्म्स गिनने के लिए। कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, मतलब डी यानी सर्वांतर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 88/4, 22 1 23 आ गई, आई कि नहीं आई 23? अगर ये वैल्यू 23 निकल के आ गई तो आपने कहा नंबर ऑफ टर्म्स 23 हो गए, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 23 हो गए तो आपको पता है हर दो टर्म कंबाइन होकर 1 देते हैं,
यानी इंडिविजुअल टर्म्स का औसत 1/2 होता है, तो आपका आंसर कितना बन जाता है n/2। n/2 बनने का मतलब 23/2, और 23/2 को मैं क्या बोलूंगा 11.5 यानी 11 1/2, यानी आंसर क्या होगा मेरा ए। ठीक है कि नहीं, समझ में आया सभी को? अगला सवाल देखें, 5 6 7 8 9 10 लगातार चल रहा है, 84 85। अब 5 को 85 से जोड़ने पे 90 बन रहा है, 6 को 84 से जोड़ने पे 90 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, वही पैटर्न है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो उत्तर पालो। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे फटाक से, आप कहोगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस 1 है यहाँ पर, +1। नंबर कितने हो गए आपके पास, 81। और अगर 81 नंबर हो गए तो इसका आंसर होगा 81/2, पता है आपको 40.5, 40 1/2 इसको बोलेंगे हम, बी ऑप्शन। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को? n/2 समझ नहीं आ रहा है? स्वप्निल जी पहली क्लास पहले सवाल में ही बताया मैंने, पहला टर्म अगर आखिरी टर्म से जुड़ के 1 बना रहा है, दूसरा टर्म सेकंड लास्ट टर्म से जुड़ के 1 बना रहा है, तीसरा थर्ड लास्ट से जुड़ के 1 बना रहा है, इसका मतलब क्या है, हर दो टर्म को कंबाइन करने पे मेरी वैल्यू 1 हो रही है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं हर दो टर्म में, जो हर दो टर्म का औसत 1/2 है, बोल सकता हूं? अगर औसत 1/2 है मेरा हर एक टर्म का, हर दो टर्म का, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इंटू 1/2 मेरा आंसर होगा, इसलिए n/2। समझ में आई मेरी बात? एक कहां से आया नंदिनी जी, आप क्लास में लेट जुड़े हैं फिर? ये देखिए यहां पर मैंने बताया सबसे पहले कि साइन स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर वाई जोड़ने पे 1 हो जाता है अगर x + y 90 डिग्री हो, तो शुरू में बताया मैंने। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास में ये भी नहीं पकड़ पाते हैं कि कौन लेट आया है, लिख के देना चाहिए कि कितने बजे क्लास में जुड़ा है कोई, ताकि हम डांट तो पाए। अभी हमें अनुमान लगाना पड़ता है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, कोई लेट आए ना तो उसको दुनिया देखती है लेट, टीचर को पता होता है कौन लेट घुसा है, तो वो डर के मारे कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हम लेट आए। तो पहले की कहानी जो हुई है वो हमें पता नहीं है। ऑनलाइन में किसी को पता नहीं कि कौन अभी अभी जस्ट आया क्लास में, बोला सर ये कहां से आया भाई, कैसे लिख रहे हो? हाँ जी, 38। अच्छा ये कॉस स्क्वायर लिखा है, बट इससे घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। कॉस स्क्वायर में भी सेम चीज होती है, अगर कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर वाई मिल जाए तो ये 1 हो जाएगा, अगर हमारा x + y 90 डिग्री हो जाए तो। जरा गौर से देखिए कि कहां क्या ऐसा हो रहा है। तो ये π/40 और 19 π/40 अगर देखो पहला और आखिरी, तो वो 20 π/40 बन जाएगा, यानी π/2 बन जाएगा, राइट। π/40 + 19 π/40 अगर मैं जोड़ूं तो ये बनेगा 20 π/40, जो कि क्या है बेटा π/2 है। π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, क्योंकि पाई रेडियन 180 होता है, तो बात बन रही है। अब बस आपको ये देखना है कि आगे भी ऐसा हो रहा है कि नहीं, ये नहीं कि जोश में आ गए और आपने मान लिया कैसा हो रहा होगा, जी नहीं, देखना पड़ेगा ना हमको। जितने टर्म लिखे उनको देखना पड़ेगा कि हो रहा है। यहाँ 3 π/40 है, यहाँ 17, 17 3 20/40 बनेगा, π/2, ठीक है। 7 और 13 भी क्या हो गया, 20/2 हो गया। ये जो वैल्यू बीच में लिखी है इसको भी देख लो, ये खुद π/4 है। ये अगर खुद π/4 है, इसका क्या मतलब, वो 45 डिग्री है। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री खुद 1/2 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितने भी टर्म मेरे सामने लिखे हैं, आप गौर से देखो, मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म दिए हैं, तो आंसर हो गया 7/2 यानी बी। और जो सातों टर्म दिए हैं वो एपी में है, वो वेरीफाई कर सकते हो आप। ये क्या है, π/1 3। अब देखो हाँ, यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है, यहां पर एपी प्रॉपर नहीं बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रॉपर नहीं बन रहा है, लेकिन उन्होंने सारे टर्म्स लिख दिए हैं। यहां पर एपी ब्रेक हो रही है, देखो 1 के बाद 3 के बाद 5 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 10 है, 10 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 19 है, तो एपी नहीं है। ये टर्म्स में जो अंदर है कॉस स्क्वायर के, वो एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नहीं, 10 पाई किसी से कंबाइन नहीं होगा प्रगति, वो बात सही है, लेकिन आप देखो उसकी खुद की वैल्यू 1/2 है, तो वो पैटर्न डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। भाई दो संख्या देख, ऐसे देखिए आप, दो टर्म्स का टोटल 1 है, दो टर्म का टोटल 1 है, यानी हर दो टर्म का औसत 1/2 है। तो जब दो टर्म का औसत 1/2 होता है, और ऐसे सीरीज में सारे नंबर्स को मान लिया, तो एक अकेला अगर 1/2 लेकर आएगा तो उस ग्रुप के औसत को डिस्टर्ब नहीं करता, वो खुद 1/2 लेकर आ रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 मेरा आंसर है, क्योंकि ओवरऑल जो इंडिविजुअल जितने भी टर्म्स उनका औसत क्या मिला मुझे, 1/2 मिल गया। तो जब सारे टर्म लिखे होंगे तो आपको ये वेरीफाई करना जरूरी है कि भाई सबका पेयर मौजूद है ना, जैसे इसका 3 का 17 है, 7 का 13 है, और ये जो खुद है ये कॉस स्क्वायर π/4 है जो 1/2 है। तो हर दो टर्म का टोटल 1 है, यानी टर्म्स का औसत 1/2 है,
और जो cos स्क्वायर पाई बाई 4 है, cos स्क्वायर 45 है, खुद 1/2 है। तो टोटल क्या हो गया आपका 1/2, राइट। cos 90 0 होता है, बट cos 45 0 नहीं होता है। एक कैसे हुआ? डार्क हार्स आप क्लास में कितने बजे जुड़े बेटा? ईमानदारी से बताना मुझे प्लीज, क्योंकि ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ना अभी। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाई इट इज 1। ठीक है, तो एक बार आप घर पे रिवाइज करना। चलो अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार। tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 2 डिग्री प्लस डॉट 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 tan 89 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 89 डिग्री। साइन कॉस tan, नहीं tan का पैटर्न नहीं है ये। देखिए ऐसा बेटा, पैटर्न को ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर y, ये कब ये 1 होता है क्या? ये थोड़ा ना 1 होता है कि x प्लस वाई 90 हो गया तो ये 1 होगा, बिल्कुल नहीं। तो जो चीज मैंने तुम्हें बताई है दैट इज ट्रू ओनली फॉर साइन एंड कॉस। tan कॉट में नहीं लगा देना इसको, सेक कोसेक में मत लगा देना इसको, वहां ये वैलिड नहीं है, ओनली फॉर साइन एंड कॉस। ठीक है, अगला सवाल देखिए। tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 89 डिग्री। cos 90 0 आता है। cos 90 कहां हुआ? cos पाई बाई 4 cos 90 नहीं हुआ बेटा, cos 45 हुआ। पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये खुद 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 है। पाई बाई 2 तो हुआ है सर। अरे भैया जान लोगे क्या मेरी यार, पाई बाई 2 इन दोनों का सम हुआ है ना, जब इन दोनों का सम 90 होता है तो ये 1 होता है ना टोटल। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये कोई लड़का कह रहा है कि पाई ये वैल्यू जो है 0 होगी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। चलो सवाल देखो, अगला सवाल देखो। ठंड लग गई तुम लोगों को, है ना, दिमाग को भी। चलिए कैसे करोगे इस सवाल को, सोचो थोड़ा। बहुत बहुत जबरदस्त सवाल है ये। सोचो सोचो सोचो। क्या देखो, आपको पता है कि अगर 89 टर्म है सीरीज में, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हम बैठ के इसको 89 टर्म को लिख के सॉल्व करेंगे, हमें कोई ना कोई पैटर्न खोजना पड़ेगा। अब पूरा प्रयास करिए कि वो जो पैटर्न है वो क्या हो सकता है। हाउ डू आई सिंप्लीफाई दिस? ओके, लुक एट tan a प्लस बी का फॉर्मूला। a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे लगाओगे? a प्लस बी का फॉर्मूला, हाँ, a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे लगाओगे? सोचो जरा, बताओ। ये जो एक्सप्रेशन है जरा इसको ध्यान से देखो, और आखिरी एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखते हैं। ओके, क्योंकि कुछ पहले और आखिरी में ही कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तभी तो बात बनेगी, ऐसे तो कुछ बात बननी नहीं है। ओके, जरा पहले और आखिरी को देखते हुए फिगर आउट करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है। tan 89 को tan 1 पर कन्वर्ट करें। tan 89 को आप tan 1 में नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो कॉट बनाता है, दैट्स ए cot 1 डिग्री। समझे कि नहीं बेटा? tan में तो बनेगा नहीं वो। फिर कोई और है जो कुछ सोच सकता है? ठीक है, थिंक अबाउट इट। अच्छा सवाल है, मजेदार प्रश्न है, होगा तो है ही ऑब्वियसली। ठीक है, जरूर होगा, ऐसा नहीं है। tan 45 ऐड करेंगे, कहां ऐड करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों ऐड करेंगे? करो करो, कोशिश करो, समय दे रहा हूं थोड़ा सा। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे क्या? अरे नहीं यार, तुरंत साइन कॉस में मत कूदो, tan को tan से ही देखो ना, ऐसे तुरंत ऐसे नहीं करो कि हम साइन कॉस में तोड़ देंगे सर, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, 1 की जगह cot 45 लिख सकते हैं। चलो अब मैं एक हिंट देता हूं, इसका उत्तर भी 89/2 आएगा, इसका उत्तर भी 44.5 आएगा। इसमें यह भी जान लो आप कि जब हम tan 1 डिग्री और ये 1 प्लस tan 1 डिग्री को जब हम tan 89 डिग्री बटे 1 प्लस tan 89 डिग्री से कंबाइन करेंगे, ऑलराइट, दिस वैल्यू विल कम इक्वल टू 1। अब सवाल उठेगा सर ऐसा कैसे?
ये कैसे होगा देखते हैं भाई। आप इस एक्सप्रेशन को उठा लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं cot 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस cot 1 डिग्री, यस और नो लिख सकता हूं। अब इस cot 1 को मैं 1 अपॉन 10 लिखूंगा, तो वैल्यू पता है क्या बनेगी, इसको 1 अपॉन 10 लिखूंगा तो अल्टीमेटली ये बनेगा 1 प्लस tan 1 डिग्री, और यहां ये 1 बन जाएगा। और जो पहला टर्म है वो ऑलरेडी है मेरा tan 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 1 डिग्री। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, ऊपर बनेगा tan 1 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 1 डिग्री। वैल्यू कितनी आ गई 1। यहां से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, एक स्टैंडर्ड पैटर्न ये है कि अगर आपका tan x बटे 1 प्लस tan x हो प्लस tan y बटे 1 प्लस tan y हो, ये वैल्यू 1 हो जाएगी अगर x प्लस वाई 90 डिग्री हो तो। अब ये बेटा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर एग्जाम में बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे। अब आपको पता लग गया कि अगर मेरे को ऐसे टर्म जैसे यहाँ 2 दिया है, 1 दिया है फिर 2 दिया है फिर डॉट 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 89 दिया है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये सीरीज कॉन्टिन्यूट है। तो अगर यहाँ 2 है तो आगे 88 भी होगा भाई, 2 होगा 2 2 तो 88 88 वाला भी टर्म होगा। एक टर्म बीच में होगा, जरा उसको गौर से देखिएगा, और वो टर्म हमारा होगा 45 वाला, क्योंकि आप कहोगे सर पेयर तो बनाओगे और उस पेयर में 45 वाला तो अकेला पड़ जाएगा भाई, पहले का 44 और बाद का 44 तो पेयर बना लेगा, और इसको तो कोई पेयर मिलेगा नहीं तुम्हारी तरह, अकेले ही रहेगा ये। बट ये अकेला भी बहुत सीधा है, बहुत सीधा है। इसकी वैल्यू देखो जरा क्या है 1/2। तो भाई 2 लोग मिलके अगर 1 है तो उनकी औसत वैल्यू 1/2 हुई, इसकी अकेले भी 1/2 है। जैसे आपने कहा कुछ लोगों को, कुछ लोग जाते हैं मिलने तो साथ में किसी को लेके चले जाते हैं, पता है कि ये ठीक है, सेवा सत्कार के लिए ले लेते हैं कि चलो तुम भी चलो, अच्छा तुम अकेले चलो हमारे साथ चलो। तो ये अकेला है, सिंगल है बेचारा, बट फिर भी कोई विद्रोही नहीं है। पीपल डू नॉट ट्रीट हिम एज ए थ्रेट, ठीक है, ओके, समझे कि नहीं। ये वो लड़का है जो राखी बंधवा लेता है सबसे, तो इससे को कोई थ्रेट नहीं समझता है, ठीक है। 1/2, तो कहने का मतलब है कि ये पैटर्न वायलेट नहीं कर रहा है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि यार 1 से लेके अगर ऐसी सीरीज आएगी 89 टर्म्स है तो हम सीधे बोलेंगे ना कि 89/2 मेरा आंसर है। जैसे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में हुआ, वहां तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म्स थे तो उनका सम 1 बनता है। tan में tan x अपॉन 1 प्लस tan x प्लस tan y अपॉन 1 प्लस tan y 1 दे देता है। तो यहां भी 89/2 हो गया अगर ऐसा पैटर्न है। अगर एपी है, अब क्या करना है आपको आगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो और ऐसा पैटर्न हो, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 करोगे, आंसर आ जाएगा। कॉट को tan में कैसे चेंज किए वो वाला बता दीजिए। बहुत सिंपल बेटा, ये जो आखिरी टर्म था tan 89, मैंने क्या बोला tan 89 को cot 1, क्योंकि tan थीटा cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर tan 89 है, ये भी cot 90 माइनस थीटा, तो tan 89 cot 1 होता है, लिख दिया मैंने। अब फिर cot 1 को मैंने 1 अपॉन tan 1 लिखा, तो ये हो गया 1 अपॉन tan 1 बटे 1 प्लस 1 अपॉन tan 1। अब जब आप एलसीएम लोगे तो tan 1 कटेगा, 1 प्लस tan 1 नीचे बचेगा, एक ऊपर बचेगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कट कैसे 1 आ गया। अब ये केवल 1 और 89 के लिए ट्रू नहीं है, ये 2 और 88 के लिए भी ट्रू है, मतलब ये इसके लिए ट्रू हो गया, इस केस के लिए ट्रू हो गया, ठीक है जी। समझ में आया कि नहीं, मेक सेंस कि नहीं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, कोई पिछले सवाल पूछ रहा है, इसका डाउट ले लेता हूं, डाउट सेक्शन में डाल रखा है, देख लिया मैंने ऐसे ही, विवेक जी का। विवेक जी कह रहे हैं वैल्यू ऑफ बीटा इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है बेटा, इक्वेशन 2 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे और इसमें इक्वेशन 1 को घटाएंगे, ठीक है, इसको 2 से गुणा करोगे 4 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 120 बनेगा। 4 अल्फा कटेगा, 2 बीटा में से माइनस बीटा करोगे 3 बीटा बनेगा, 120 माइनस 45/2 बनेगा। क्लियर, सही तो लिखा है 75/2, कुछ भी गलत नहीं है, आप गलत देख रहे हैं कुछ। हाँ जी, ये कौन लड़का है, क्या √2 बराबर 1 होता है क्या। हर्षित, कौन से यूट्यूब के वीडियो देख रहे हो यार तुम, यूट्यूब पे कौन सा वीडियो देख रहे हो आजकल, ये √2 बराबर 1 कब से होने लगा है। √2 की वैल्यू 1.414 टाइप की होती है, 1 1 होता है, ये कब से बराबर होने लगा। देखो एक बहुत ही एक मैं बताऊं आपको मजेदार बात, एक प्रूफ आता है जिसमें 1 बराबर 2 प्रूफ करते हैं, याद है आपको, देखा है सब प्रूफ आपने।
एक ऐसा प्रूफ आता है फर्जी जिसमें 1 बराबर 2 प्रूफ किया जाता है, देखा है आपने? जबरदस्ती करके गलत तरीका मैथ का लगा के कि उसको 0 से गुणा करते हैं दोनों साइड को, फिर वो उसको उठा के 1 बराबर 2 प्रूफ कर देते हैं। तो वैसे ही कुछ वीडियो देख लिया तुमने गलत सला, तो √2 कब से 1 होने लगा यार, कैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर कहां बराबर होंगे, दोनों का नेचर ही अलग है यार, बराबरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, गलत वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, बच के रहो जरा। नहीं, लगभग एक भी कौन सी बात होती है, √2 1 के बराबर नहीं होता है, बस खत्म बात। ठीक है, समझे कि नहीं? √2 1 के बराबर नहीं होता है तो नहीं होता है। चले आगे बढ़े, चलो बाकी लोगों के डाउट अभी लेता हूं थोड़ी देर में, जो किसी और चैप्टर से। चलो अगला सवाल देखो, वाओ, क्या यहां भी कुछ ऐसा होगा? चलो करते हैं, चलो समझते हैं कि क्या कॉट में भी ऐसा होता है क्या, कि अगर कॉट एक्स बटे 1 प्लस कॉट एक्स दिया हो और मैं इसमें 1 प्लस कॉट, मतलब इसमें कॉट, यहां पर देखो कॉट 89 है, मैं इसको अभी कॉट वाई लिखूंगा बटे 1 प्लस कॉट वाई लिखूंगा, और देखेंगे कि क्या पैटर्न यहां भी है। आपको बस एक चीज बता दिया कि एक्स प्लस वाई 90 डिग्री के बराबर है। ठीक, तो आप कहोगे अगर एक्स प्लस वाई 90 डिग्री के बराबर है तो कॉट वाई किसके बराबर होगा? वाई की वैल्यू 90 माइनस एक्स हो जाएगी। कॉट 90 माइनस एक्स क्या होता है? 10x होता है। तो आप कहोगे पहला टर्म हो गया कॉट एक्स बटे 1 प्लस कॉट एक्स, और दूसरा टर्म मेरा हो गया tan x बटे 1 प्लस tan x हुआ। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको तो cot x ही रहने दूंगा, इसको मैं 1 प्लस cot x रहने दूंगा, जो दूसरा टर्म है उसमें tan x की जगह 1 बाई cot x रख दूंगा, तो 1 बाई 1 प्लस cot x बनेगा ये, राइट? वही होगा, वो कॉट कॉट कट जाएगा, काइंड ऑफ cot x प्लस 1 बनेगा, जोड़ोगे ये भी बन जाएगा। तो ये पैटर्न यार यहां भी सही हो गया। ठीक है, समझ में आएगा नहीं, कि अगर cot x बटे 1 प्लस cot x हो प्लस cot y बटे 1 प्लस cot y हो, और ये 1 के बराबर हो जाएगा अगर x प्लस वाई 90 डिग्री हो, तो ध्यान रखना इसको। तो tan cot बिल्कुल एक तरह का फॉर्मूला है, साइन और cos का एक तरह का ही था। तो बस आप क्या कहोगे, ये 89 टर्म्स हैं यार, 89/2 मेरा आंसर हो गया 44.5। समझ में आ रहा है कि नहीं? x की जगह y कैसे होगा? अरे भैया y की वैल्यू 90 माइनस एक्स है ना, तो cot 90 माइनस एक्स tan x ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं? कितने लोग क्लियर हो गया? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नहीं यूज होगा अंकिता जी, जनरलाइज नहीं करना है हमें, डोंट जनरलाइज प्लीज। जो जो केसेस बनते जा रहे हैं वो आपको दिखाता जा रहा हूं, साइन दिखाया, साइन स्क्वायर में होता है, कॉस स्क्वायर में होता है, tan स्क्वायर में होता है, कॉट स्क्वायर में होता है। ठीक है, हाँ जी, चलो अगला सवाल करो सभी लोग। अगला सवाल तो बहुत आसान है, तो खुद से करके दिखाओ पोल में। लेट्स पार्टिसिपेट इन पोल प्लीज। कुछ यूट्यूब के बच्चों का भी कमेंट देख लेता हूं। कितने दिन का बैच है बताइए, आओ पढ़ो, जम के सिखाएंगे, चिंता मत करो, एग्जाम के पहले सिलेबस हो जाएगा ठीक से। यूट्यूब पे बच्चा पूछ रहा है, और जो रिकॉर्डेड कंटेंट है वो भी रेफर कर सकते हो, तो आपको जल्दी खत्म करना है, हमको 4 महीने में खत्म कर लेना है, तो कर लो। कुछ रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, लेकिन ये पूरा लाइव भी पढ़ाऊंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री से लेके आगे सब पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, सो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और अर्जुना बैच एसएससी के एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, सीजीएल लेवल तक, चिंता मत करो तुम, प्री मेंस आप। ओके, तो जो यूट्यूब के, हाँ पोल एक्सक्लूसिव फीचर प्लस पे है, तो पोल में भी हिस्सा लेना, कई बच्चे यूट्यूब वाले करें पोल कहाँ से हम पार्टिसिपेट करें उसके लिए अंदर आइए सिस्टम में तब मिलेगा पोल। ओके, चलिए चलो, चलिए 41वें सवाल का उत्तर दिया सभी ने, देना ही चाहिए। देखो बता चुका हूं मैं कि जब भी कभी साइन एक्स हो और ये बराबर हो कॉस वाई के, ये कब होता है? जब एक्स प्लस वाई 90 डिग्री हो। आज दिन है एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री का पूरा, ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई के बराबर हो जाता है। तो आप कहोगे यहां पर जो थीटा माइनस 26 डिग्री है, ये 3 थीटा प्लस 76 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी? अगर इधर लेके आऊंगा 3 थीटा प्लस 76, थीटा माइनस 26 डिग्री,
नहीं सॉरी, सम 90 होता है, बराबर नहीं होता है, यहाँ सम 90 लिखना पड़ेगा ना हमें, सम 90 डिग्री है, यस। तो सम अगर 90 डिग्री जोड़ दो यार जरा, 3 और 1 हो गया 4 थीटा प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 40 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी 10 डिग्री। आंसर क्या हो गया बी, बी इज द राइट आंसर, बी सही उत्तर है। हाँ जी, क्लियर। ऑलराइट, आगे बढ़े। यस, चलो देखो ये लड़का सही बोल रहा है, इस इक्वेशन में ना मैंने थोड़ी गलती करी थी, देयर इज ए मिस्टेक इन दिस, हो जाती है गलती यार, हम भी इंसान हैं। हाँ जी, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब मैंने इस इक्वेशन को 2 से गुणा किया, इसमें इस सवाल में देख लेते हैं एक बार, 2 से गुणा किया तो 4 बना, और यहां पर हमारी वैल्यू क्या बनी 2 बनी, जब हमने घटाया तो 3 बीटा आया, और 3 बीटा की वैल्यू 120 माइनस 45 ही आई, 2 नहीं आएगा यहाँ पर, सही करो आप। सो 3 बीटा की वैल्यू 75 ही आएगी। हाँ जी, 3 बीटा विल बी 75, 3 अल्फा की वैल्यू 105/2 आएगी, ये ठीक है। तो यहां पर जो मैंने ये सवाल में वैल्यू लिखी थी ये गलत थी, माफ कीजिएगा इसके लिए, और ये पॉइंट आउट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 अल्फा की वैल्यू तो देखो ये होगी 105/2, इसमें कोई शंका नहीं है, 52.5, और 3 बीटा का मान 75 होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, राइट। एक बार ये चीज आप देख लेना, वो 2 से डिवाइड मैंने गलत किया है, क्योंकि जब 3 बीटा हम निकाल रहे हैं यहां से, फिर से देखिएगा, 6 अल्फा निकाला हमने 105 आया, वो ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ा, 6 अल्फा 105 आएगा। सो हमारा जो 3 अल्फा बनेगा इस सवाल में 105/2 आएगा, यानी 52.5 डिग्री, ये ठीक है, 52.5 डिग्री यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमने लिखा ये जो 3 बीटा है, जब हम इसको 2 बीटा करके घटा रहे हैं सीधा, ओके, तो ये बाई 2 नहीं होगा, 120 माइनस 45 75 ही आएगा, लड़का सही बोल रहा है। जब ये 75 आएगा तो हमारी वैल्यू इतनी आएगी साइन में, तो ये वैल्यू होगी हमारी साइन ऑफ 122.5, ठीक है। अब साइन में उत्तर जो दिया वो तो 87.5 है, तो आप कहोगे इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस कितना होगा, अगर 90 में ब्रेक करो इसको और उसके हिसाब से आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो भी आंसर मैच नहीं करेगा। अगर आप यहां ध्यान से देखें कि मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, ये 37.5 है, सॉरी 7.5 127.5 है ना, कर जाएगा मैच, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस 37.5, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। साइन 90 प्लस थीटा लिखोगे जो कि कॉस थीटा होता है, तो इसके लिए माफ कीजिएगा, ओके, वो बाई 2 गलत था लिखना, और ये गलती क्यों हुई बताऊं तुमको, इसको बोलते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग समझते हो क्या होता है, साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है प्राइमिंग। प्राइमिंग में ये होता है कि जो आप पहले करके आते हो उसका एक असर दिमाग में छूट जाता है, और अगर आप फुल्ली अटेंटिव नहीं हो, ठीक है, तो स्लिप हो जाता है। जैसे यहाँ पर 6 अल्फा आया तो 3 अल्फा निकालते समय यहाँ 2 आया, ऐसी इसलिए मिस्टेक्स होती है ना, तो ये 2 अपने आप यहाँ 3 बीटा में आ गया, क्योंकि वो प्राइमिंग हो रखी है दिमाग की पहले, क्या वो 3 अल्फा निकला वहां नीचे 2 आया, तो जब यहाँ 3 बीटा आप लिख रहे हो तो मेमोरी इंटरफेरेंस हो गया और वो 2 अपने आप यहाँ लिख गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इज प्राइमिंग। प्राइमिंग एरर्स जो होती हैं ये दूर की जा सकती हैं बाय बीइंग फोकस्ड। तो मे बी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहा होऊंगा, कुछ होगा दिक्कत, इसलिए गलती हुई, सबसे हो जाती है। हाँ जी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, एंड आंसर इज ए नॉट डी, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 42, 42 सवाल देखो, यदि एग्जाम में ऐसा हो जाए तो सत्यानाश, ऐसा सत्यानाश नहीं होता है, डिपेंड ये करता है कि ऐसा हर सवाल में ना हो, ठीक है, वरना सत्यानाश नहीं होता है। गलती कौन नहीं करता है यार एग्जाम में, सबसे होती है सिली मिस्टेक्स, बट सवाल ये है कि 30 सवाल में अब 30 में सिली मिस्टेक ना करो, ठीक है, एक दो तो चल जाता है, दैट्स अनअवॉइडेबल, हो जाता है, दिमाग स्लिप हो जाता है। चलिए, साइन 3x माइनस 33 साइन इंटू सेक 1 है, देखो साइन इंटू सेक का मतलब हो गया साइन 3x माइनस 33 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 5x माइनस 27 डिग्री, ठीक है। साइन जब भी कॉस के बराबर होगा तो इसके अंदर के इनपुट्स का सम 90 होगा, तो आपको हो गया 3x माइनस 33 प्लस 5x माइनस 27, ये वैल्यू हो गई 90 डिग्री, ये हो गया 8x माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90। 8x की वैल्यू कितनी आ गई 150 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 150/8,
18.75 डिग्री। सेक कॉस कैसे हुआ शोधा जी? बेटा सेक जब उधर जाएगा तो 1/sec बनेगा, और 1/sec कॉस होता है, उधर ले गया ना मैं, 1/sec इज कॉस, 1/sec इज इक्वल टू कॉस, उधर ले गया ना। ठीक है, अगला सवाल क्या है? कॉट इंटू कॉट 1 है। अब ये चीज मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर से भी लिख देता हूं। tan x इंटू tan y 1 होता है, इवन cot x इंटू cot y 1 होता है। कब? जब x प्लस वाई 90 हो। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये फिर cot x हो जाता है, tan y नहीं है cot x। y की वैल्यू 90 माइनस x रखो, cot x बनेगा, cot x इंटू tan x 1 होता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब यहां पर वही चीज दी हुई है कि cot इंटू cot बराबर 1, तो आपको इनके अंदर जो वैल्यूज हैं 2x माइनस 15 प्लस 3x माइनस 15, दे हैव टू बी 1 और 90, इनका सम 90 होना चाहिए। 2 और 3 हो गया 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 120 डिग्री, x इज इक्वल टू 24 डिग्री। 24 तो मैं देख नहीं रहा, कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? अच्छा ये 35 था। हाँ तो प्राइमिंग के बड़े एग्जाम्पल मिल रहे हैं, देखो 15 तो यहाँ 15 ही लिख दिया मैंने। हाँ जी 140 हो गए, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 28। आज मैं तुम्हें प्राइमिंग समझा के रहूंगा। आपका बुरा दिन है, मेरा कोई बुरा दिन नहीं है, ठीक है? कोई दिन थोड़ा ना बुरा होता है। 28 को 24 में दिन क्या बुरा होगा? मैं तो पढ़ा रहा हूं, तुम ही बता दोगे कि सर ये सही कर लो, कर दूंगा, इसमें क्या है? समझे कि नहीं? आगे बढ़ू। 44वां सवाल देखो, tan 500 माइनस 2 थीटा cot 8 थीटा माइनस 260 डिग्री, यहां डिग्री का सिंबल होना चाहिए। तो tan 9/10 थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 20 डिग्री। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए? यस, थीटा की वैल्यू चाहिए। tan जब भी cot के बराबर होगा, जब भी tan x हमारा cot y के बराबर होगा बालक, तो आप बताओ क्या होगा? आप कहोगे x प्लस वाई 90 डिग्री होगा, ये तो पता ही है, कर लेते भैया। ये 500 माइनस 2 थीटा है, बहुत दबाव है मेरे ऊपर कि इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, वरना कोई आएगा सर आपका दिन तो आज बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है। 6 थीटा प्लस 240 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। कर दिया क्या घोटाला? ठीक है, ठीक है ना? अभी तक बराबर चल रहा है ना? हाँ लग तो रहा है ठीक ही है। चलो 6 थीटा की वैल्यू अगर आप यहां माइनस करोगे तो माइनस 150 आएगा। यस, 9/14 होता है। थीटा की वैल्यू क्या है यहां से? माइनस 25, राइट? नॉट 25, माइनस 25 आई, राइट? अब यह जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब, और यहां मामला थोड़ा सा डिफिकल्ट होना है क्योंकि यहां पर आपको 22.5 डिग्री की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि tan 9/थीटा जो आया मेरा कैलकुलेट होकर, ध्यान से देखिएगा, अगर थीटा आप माइनस 25 रखते हो तो 25 9 225 हुआ, ये बनेगा tan ऑफ माइनस 22.5 डिग्री प्लस थीटा अगर माइनस 25 मैंने रखा तो ये वैल्यू हो गई मेरी साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री। देखो ये बात तो ठीक है कि इस tan और साइन के बारे में आपको एक चीज पढ़ा चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो, कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा के बराबर होता है। cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। तो यहां से दोनों का माइनस बाहर आ जाएगा, यहां से आपको मिलेगा tan 22.5 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब ये सवाल में आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू मालूम है, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू भी मालूम नहीं है, बट कैसे निकालनी मैं बता दूंगा। बट आप यहां पर एक चीज बोल सकते हो कि ये सवाल जो है, ये सवाल जो है इसका उत्तर इनमें से कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि हमने एक माइनस साइन बाहर देख लिया पहले ही, और ये पहले क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। अगर ये पहले चतुर्थांश के एंगल हैं तो ये पॉजिटिव ही होंगे, मेरा आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो इसका कोई भी आंसर संभव नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। यहां पर हुआ क्या है, ये खेल पता है क्यों हुआ? ये खेल हुआ कि हमारे टाइपिस्ट ने डिग्री का सिंबल ऊपर नहीं लगाया, 50 के बगल में बड़ा सा लगा दिया। ठीक है, तो ये जो मुझे लग रहा था ना डिग्री का सिंबल मिसिंग है तो लगा दो, वो डिग्री का सिंबल उतार के बड़ा कर दिया, बोले ऊपर छोटा सा जीरो क्यों लिखा है, बगल में लिख देते हैं। ठीक है, तो उससे उत्तर आ जाएगा, इट शुड बी 50 डिग्री, है ना? तो उत्तर आ जाएगा
बट अदरवाइज ये सवाल है तो ये उत्तर होगा। तो जरा फिर से करें यार, बताओ तो। ये 50 डिग्री होना चाहिए, डिग्री का सिंबल ना ये नीचे उतर के लिखा दिया इन्होंने, दैट शुड बी 50 डिग्री, वो जीरो नीचे नहीं होना चाहिए। तो अब आप कैसे करोगे, आप कहोगे यह है 50 माइनस 2 थीटा प्लस 8 थीटा माइनस 2 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री आप लिखोगे। तो आपको यहां से मिलेगा 6 थीटा माइनस 210 डिग्री बराबर 90 डिग्री। आपको यहां से मिलेगा 6 थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री। यहां से आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। थीटा 50 मिला तो ये वैल्यू कितनी हो गई, tan 45 डिग्री। थीटा को 50 रख दो आप, 9 बचे 45 बनेगा। थीटा 50 रख दो, साइन 30 बन गया। साइन 30 1/2 होता है, tan 45 1 होता है। आंसर आ गया 3/2, डेढ़, ये आंसर है। ठीक है, पहले जो कुछ किया वो 500 के हिसाब से ठीक था, बट वो हमें सॉल्व नहीं करना था। हमारा आंसर है यहाँ पर सी, क्योंकि ये 50 डिग्री है। ठीक है, तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45, tan 22.5 कैसे निकालना है, इससे बाद में आएंगे स्वप्निल, क्योंकि अभी हमें डबल एंगल फॉर्मूले देखने हैं कि भाई tan 2 थीटा क्या होता है। ठीक है, तो जब tan 2 थीटा में हम थीटा को 22.5 रखेंगे तो tan 45 बनेगा, राइट साइड में कुछ tan 22.5 आएगा। वैसे 22.5 का मैं आपको ट्राइंगल भी दिखाऊंगा, राइट। तो आई विल शो यू 22.5 का भी एक ट्राइंगल कि इसकी वैल्यूज कैसे होती हैं, इनकेस अगर एग्जाम में कभी आए तो 22.5 के ट्राइंगल से आप वैल्यू लिख पाओगे, आगे दिखाएंगे उसको। यहां पर आपको वैल्यू दी है tan 1, आपको ये बताना है किसके बराबर है। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू मुझे दी है 8 थीटा माइनस 11 डिग्री, tan अगर tan और tan का प्रोडक्ट 1 है तो क्या होता है, एंगल सम 90 डिग्री होता है। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 11 थीटा माइनस 13 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 11 8 हो गया 19 थीटा माइनस 24 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 19 थीटा की वैल्यू कितनी आई, 114 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आई, 9 से डिवाइड करो, 6 बार जाएगा, 19 छक्के 114, थीटा आपका 6 डिग्री आ गया। यहां से हो गया साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, और ये वैल्यू हमारी हो गई √3/2, ये भी हो गया √3/2, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, √3। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यस। डज इट मेक सेंस, इट मेक्स सुपर सेंस, नॉट सेंस, सुपर सेंस। क्या आंसर हमारा, ये क्या बवाल है। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 46 उस पर गोला कर लो अलग से, वरना लोग 46 से गुणा करके उत्तर निकाल देंगे, कहेंगे मैच नहीं कर रहे। ठीक है, अलग कर दिया मैंने खुद ही कर दिया है कि खुद भी क्यों रिस्क लेना भाई। ठीक है, पहले 46 अलग कर लो। हाँ जी, क्योंकि मैं भी तो इंसान ही हूं ना तुम्हारी तरह, मुझसे ही हो जाएगी भाई 46 इंटू 10 9, सब में तो इंटू इंटू डॉट 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 लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां वही पैटर्न है बेटा कि ये tan x है और यहां पर tan 81 है। 9 और 81 का सम 90 होता है, 13 और 77 का सम 90 होता है, 27 और 63 का सम 90 होता है। अच्छा क्या आप मान लें कि सारे 90 हैं, नहीं नहीं मानना मत, देखो यहाँ यहाँ कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, यहाँ कुछ लिखना ही भूल गए देखो। ठीक है, बट चलो बाकी को देख लेते हैं, उसको हम अपने आप भर देंगे। ये 13 है, 13 और 27, एक मिनट 13 का पेयर कौन है भाई, एक मिनट रुको यार। 30 तो चलो ठीक है, 30 ठीक है, 45 भी ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे आती है। यहां 13 और 27, ये ओके ओके ओके, मिल गया खेल, क्या हुआ है देखो यहां पर, ये होना ही नहीं चाहिए था। ये कहानी इतनी ही है, इतनी कहानी है ही नहीं है, बस इतनी कहानी है। ऑलराइट, दिस इज द स्टोरी। अब इस स्टोरी में थोड़ा सतर्क रहना, इस स्टोरी में जो बीच में tan 30 है ना, क्योंकि ये कोई सीरीज नहीं है, इसमें सारे टर्म्स दिए हैं। अगर सारे टर्म दिए तो एक तो पैटर्न देखने, 9 का 81 से, 13 का 70 से, 27 का 63 से, ये तो पेयर 1 1 हो गए, 3 बार 1 आएगा तो 1 हो गया प्रोडक्ट। ये जो tan 45 है ना, ये भी 1 है, और जो tan 30 है ये 1/√3 है। तो 1/√3 है अगर tan 30, तो मेरा आंसर 1/√3 है, जो कि बी ऑप्शन है। √3/3 भी मेरा 1/√3 होता है। ठीक है, तो ये आंसर, वो tan 27 वो दोबारा लिख गया था, वो होना ही नहीं चाहिए था इसमें। पर यहां देखो कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, दो दो कंबाइन हुए, 3 टर्म्स हैं जो 6 टर्म मिलकर कंबाइन हो गए, पर tan 30 और tan 45 जो थे उनकी वैल्यू हमें अलग से लिखनी पड़ेगी नहीं, यस और नो, सही बताओ, समझ में आया सभी को, क्लियर, ऑलराइट, यस, दैट्स गोइंग टू बी द आंसर, क्योंकि tan 30 के अलावा कुछ बचना नहीं है इसमें।
अगर tan 30 के अलावा कुछ बचेगा नहीं तो tan 30 1/√3 ही वैल्यू देगा, तो आंसर बी होगा। तो इसको लिखना नहीं पड़ेगा आपको, प्योर ऑब्जर्वेशन कि भाई सारी वैल्यू 1 बन जाएंगी एक्सेप्ट tan 30, तो आंसर tan 30 है, 1/√3 बी ऑप्शन। ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, जरा पोल में भाग लें और इसका उत्तर बताएं। देखो इसमें कितना खतरनाक पैटर्न बन रहा है ठीक है, आपको कि सर इसमें तो 90 वाला भी नहीं बन रहा है, स्क्वायर भी नहीं है साइन में, क्या करें, बड़ा कठिन सवाल है क्या ये। आपको यहाँ सिर्फ साइन 180 देखना है जो कि 0 होता है। साइन 180 डिग्री शून्य होती है, प्रोडक्ट में अगर एक नंबर शून्य हो गया तो मेरा ओवरऑल आंसर भी शून्य हो गया, कहानी खत्म, सवाल खत्म। वही देखो उत्तर लगा दो। यहां तो चलो ठीक है, असली खेल होता है कॉस में। कॉस में बीच में 90 0 हो जाता है, ठीक है, जैसे ही सवाल देखो, इसमें तो तुम्हें दिख गया 180, कॉस में 90 कहीं बीच में होता है। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि 1 और 79 का लग रहा है कोई पैटर्न बनेगा, तगड़ा पैटर्न है, कुछ नहीं है। इस डॉट 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 में बीच में cos 90 का टर्म आएगा और वो cos 90 0 होता है, तो प्रोडक्ट यानी गुणनफल शून्य हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, शून्य, बी ऑप्शन, ठीक है। इसका उत्तर बताएं, देखते हैं कौन बताता है। चलो 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 पोल में आओ सब लोग। ऑप्शन बड़े अच्छे दिए, इन्फिनिटी भी है, नॉट डिफाइंड भी है, 0 भी है, 1 भी है। व्हाट्स द आंसर, क्या उत्तर है इसका? इतना तो तुम समझ गए हो ना कि नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में क्या फर्क होता है, हैं? आधे घंटे में तुमको समझाया मैंने, तो आज उसका परिणाम समझ में आ रहा होगा ना कि कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे होगे कि इसका उत्तर नॉट डिफाइंड है ना कि इन्फिनिटी। और क्यों? क्योंकि बीच में एक टर्म आएगा प्रोडक्ट में tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। tan 90 को इन्फिनिटी लिखना गलत है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, ये आपको विस्तार से समझा चुका हूं, ठीक है। आंसर है डी। अगला सवाल देखिए, tan 1 tan 2, यहां दो बार n, एक ही बार n है, tan ही है, टन 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 राइमिंग के साथ, ठीक है, tan ही है। tan 1 tan 2 tan 3 tan 89, ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी? अगेन वही पैटर्न है यार, 1 89 से मिलेगा, 2 88 से मिलेगा, तो सब 1 ही मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, ओवरऑल आंसर 1 हो जाएगा। बीच में एक टर्म बच जाएगा जिसको जिसको अपना पेयर नहीं मिलेगा, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। हाँ जी, तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वो। अगला सवाल देखिए, थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है बट घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ cos और sin है, cos बटे sin, आप सभी को पता होगा कि cos x बटे sin y 1 हो जाता है अगर x प्लस वाई 90 हो तो। क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया जब ऐसा होता है तो sin y cos x के बराबर हो जाता है, तो ये 1 हो गया। सिमिलरली हमारा cot x बटे tan y भी 1 होता है, या tan x बटे cot y 1 होगा अगर x प्लस वाई 90 हो, तो tan y cot x के बराबर हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि 37 और 53 का सम 90 है, ऊपर cos नीचे sin, 1 हो गया। यहाँ cot 49 tan 41 सम 90 है, cot है tan है, ऊपर नीचे 1 हो गया। तो ये 1 + 3 4 आ चुका है। यहाँ देखो cot 6 है और 6 को 84 मिला, cot इंटू cot 1 होता है अगर सम 90 हो एंगल का। यहाँ 39 और 51 है, यहाँ भी सम 90 है, cot 45 खुद 1 है, तो वैल्यू मुझे क्या मिली, 1 + 3 4, 4 - 8, देखो ये 8 बना इसका वैल्यू, प्लस 4 इंटू, यहाँ देखो ये 72.5 है और ये 7 π/72 है। जरा इसको कैलकुलेट करो किसके बराबर है, कैन यू डू दैट, कैन यू डू दैट प्लीज। 7 π/72 की वैल्यू जरा निकालो, तो 180/72 हुआ, 36 पंचे 180, 36 दूना 72, 35/2 17.5 हो गया। आपको 17.5 और 72.5 का सम 90 डिग्री है और साइन स्क्वायर में, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो 4 - 8 + 4 × 1 शून्य आ रहा है भैया, डी ऑप्शन शून्य। तो ये सिंप्लीफिकेशन आपको वैल्यू 0 दे रहा है बाद में, ठीक है। तो 7 π/12 की वैल्यू निकालते ही वो ब्रैकेट भी 1 हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो गई। तो सारा 1 1 का खेल था। यहाँ 3 चीजें रिवाइज हो गई आपकी, एक तरह से 4 चीजें, तो भाई cos x बटे sin y 1 होता है अगर x प्लस वाई 90 हो, cot x अपॉन tan y 1 होता है अगर 90 हो, cot x इंटू cot y 1 होता है अगर सम 90 हो तो, और sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y में अगर x प्लस वाई 90 हो तो वो भी 1 होता है। फर्स्ट 4 कैसे किया? फर्स्ट 4 ऐसे हुआ बेटा कि ये 1 आया और ये 3 × 1 आया, 4 हुआ ना, फिर दोनों का सम कहाँ 2 रहेगा? वो 3 × लिखा था ना बेटा, वो 2 नहीं होगा ना, 3 भी है, उसको देखो गौर से, कोने में लिखा हुआ है वो 3 cot 49, मिस मत करिए। मुझे सबसे ज्यादा डर इस सवाल से लगता है
ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे बहुत कष्ट होता है। हाँ जी, जब आप ऐसा सवाल पूछते हो तो दिल बहुत दुखी हो जाता है मेरा। क्लास के बाद फिर मुझे रोना पड़ता है जाके, इतना दुखी हो जाता हूं मैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52। चले, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है ए हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, बी हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ए और बी के बीच का संबंध क्या है? कैसे निकालोगे यार? बी का स्क्वायर कर दो, तो बी का स्क्वायर करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा उसमें, फिर देखेंगे क्या संबंध है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्या होगी? 2a। बी स्क्वायर हमारा 1 प्लस 2a के बराबर हो गया, ए ऑप्शन। क्या कोई और तरीका भी है? तरीका है, वैल्यू रख के भी किया जा सकता है, बट इतना सीधा सवाल है कि वैल्यू मत रखो। रखने को आप रख सकते हो, क्या रखोगे? कितने लोग कह रहे हैं कि हम थीटा को 90 डिग्री रखेंगे? थीटा को 90 डिग्री रखोगे तो ए 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। ए 0 हो गया, और बी कितना हो गया? ठीक है, बी 1 हो गया थीटा 90 रखने पे। ए 0 बी 1, तो इससे बात नहीं बनेगी आपकी। ए 0 बी 1 अगर आप करोगे तो आपको ये दोनों तो गलत मिल जाएंगे, बट इन दोनों में दोनों सही लगेंगे आपको। बी 0 ए 1 अगर है तो दो गलत हो गए, सी और डी गलत हो गए, क्योंकि बी स्क्वायर -1 नहीं होगा, ए स्क्वायर बी नहीं होगा, बट ये दोनों में से दोनों सही लग रहे हैं, तो बी स्क्वायर बराबर 1 दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो इधर यू पुट 45 डिग्री एंड चेक, कि मैं 45 डिग्री रख लूं तो ए हमारा 1/2 आएगा, बी हमारा √2 आएगा, वहां से चेक करें। सो थीटा को 45 डिग्री अगर रखोगे तो आप कहोगे ए की वैल्यू मेरी 1/2 हो जाएगी, 1/√2 इंटू 1/√2, बी की वैल्यू √2 हो जाएगी, 1/√2 प्लस 1/√2। अब इसको जाके इन दोनों में चेक करो भैया, 2 - 1 1 बन रहा है, यहाँ नहीं बनेगा, तो ये सही है। बट यहाँ वैल्यू मत रखो यार, हर सवाल में वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि सवाल बहुत सिंपल है। ठीक है, यू कैन जस्ट सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन यार, ट्रेडिशनली, है ना, ट्रेडिशनली कर लो सवाल को। 53वां सवाल देखिए, बहुत ही क्लासिक सवाल है, इसको एज ए मतलब रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए आपको दिया है कि P sin थीटा प्लस Q cos थीटा इज इक्वल टू R। मुझे निकालना है P cos थीटा माइनस Q sin थीटा। तो क्या हुआ है देखना, साइन थीटा की जगह cos थीटा आ गया, और cos थीटा की जगह sin थीटा चला गया, माइनस लग गया। ये वैल्यू निकालनी है, इसको K मान लो। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है, इसके साथ क्या करना है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो, यहां मिलेगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ मिलेगा 2p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2pq साइन थीटा कॉस थीटा, जोड़ोगे तो 2pq साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ेगा, पी स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होगा। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो जो तुम्हारा ये के स्क्वायर है, या के कह लें, जो मुझे निकालना था, ये क्या बनने वाला पता है तुमको? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर मैं कहूं कि मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो क्या मिला पता है आपको? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस माइनस के साथ। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखो, मतलब यूटिलिटी है इसकी, क्योंकि इन चारों में से कोई 3 वैल्यू दे दी जाएगी और एक पूछ ली जाएगी आपसे। इन चारों में से कोई 3 वैल्यू दे दी जाएगी और एक वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। ओके, 54वां सवाल देखें। 8 cos a प्लस 15 sin a आपको दिया हुआ है, आपसे 8 sin a प्लस 15 cos a पूछा जा रहा है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न पे सवाल है, और थोड़ा सा वेट करो, समझाता हूं कि सवाल क्या है। तो इसका मैं पहले थियरी बताता हूं आपको, समझना, राइट।
यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे डालो। देखो यहां पर मैंने लिखा है एक एंगल है आपका ए। अच्छा एक चीज सभी लोग मुझे बताएं, सभी से पूछना चाहता हूं मैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपसे मैं एक वैल्यू पूछ रहा हूं, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 15 लिखा है, यहाँ 17 लिखा है। कॉस के साथ 8 लिखा है, यहाँ 8 लिखिए। साइन के साथ यहाँ 15 लिखिए, 17 लिखिए। ये 8, 15, 17 राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, बनाते हैं। Yes. अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना है। ये जो वैल्यू है ये 90 माइनस ए होगी, होगी कि नहीं होगी? यस। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल मेरा ए है तो आप बता सकते हो इतनी दूरी किसके बराबर है? ये दूरी किसके बराबर है? कैन यू टेल मी? आप कहोगे इस दूरी को मैं लिख सकता हूं 8 cos ए। कैसे लिखा मैंने? ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आप देखो यहां पर मैं इसको कह देता हूं ए बी सी और इसको मैं डी बोल देता हूं। आप ये ट्राइंगल देखो बीसीडी, बीसीडी ट्राइंगल में डी पर परपेंडिकुलर है, सी वाला जो है बी पे परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल ए है और ये हमारा डी है। ये बीसीडी ट्राइंगल है। बीसीडी ट्राइंगल में जो बीसी की वैल्यू है, बीसी हाइपोटेनस है सॉरी, और एंगल डी 90 डिग्री है। लेट मी करेक्ट दैट। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन बनता कहां से है। तो ये डी है हमारा, डी एंगल 90 डिग्री है और डीसी बिकम्स वन परपेंडिकुलर साइड जो कि 8 cos ए हमने लिखा है, यहां पर आते हैं, ये 8 है और ये एंगल हमारा ए है, तो ये सी है और ये बी है, ऐसा है। 8 cos ए कैसे आया? देखो सिंपल सी बात है यार, इसको तुम x मान लो, मान लिया तो cos ए किसके बराबर होगा? cos ए होगा x बटा 8 के, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी? 8 cos ए। ये लिखना सीख भी लो। अगर हाइपोटेनस 8 है तो ये बेस वाला जो पोर्शन है इसको 8 cos ए बोलते हैं। इसकी जरूरत पड़ती है हमें हाइट्स एंड डिस्टेंस में। हाइपोटेनस अगर 8 है, मुझे परपेंडिकुलर लिखना है, सामने वाला एंगल है, तो ये वैल्यू 8 sin ए के बराबर होता है। ठीक है, राइट। तो ये 8 cos ए आ गया। यहां पर जब आप आओगे इस ट्राइंगल में तो सेम चीज क्या होगी कि ये हाइपोटेनस 15 है। 15 इंटू ये एंगल अगर 90 माइनस ए, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 15 इंटू कॉस, बेस लिख रहे हैं इस ट्राइंगल में 90 माइनस ए के रेस्पेक्ट में, तो 15 cos 90 माइनस ए आएगा, इसको हम 15 sin ए बोल सकते हैं। तो ये 8 cos ए प्लस 15 sin ए किसके बराबर हुआ? 17 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यही तो दो टुकड़े हैं आपके हाइपोटेनस के। 8 cos ए प्लस 15 sin ए आपका उसके बराबर। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं? समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर कभी भी आपको ऐसे रिलेशंस दिखें कि a cos ए प्लस b sin ए इज इक्वल टू c है, और आप इसमें ये चीज देख लें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, तो यहां से पता क्या चलता है? ये पता चलता है कि अगर आप यहां cos ए लिख रहे हैं और यहां पर a बटा c बनेगा, यहां आप sin ए लिख रहे हैं, यहां b बटा c बनेगा, ये वैल्यू 1 के बराबर है। ये जो a बटा c है, ध्यान से देखो यहां पर क्या है, ये जो 8/17 है वो क्या है? वो cos a के बराबर है। cos a की वैल्यू लिखो आप इस ट्रायंगल में, 8/17 हो गई। तो यहां पर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हमारा cos a 8/17 है। ये 8 देखा है, 17 देखा, आप कहोगे cos a हमारा 8/17 है। आप फिर यहां से sin a सीधा लिख सकते हो कि हमारा sin a जो होगा ये 15/17 होगा। बस पैटर्न क्या है कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा, समथिंग इंटू cos a प्लस समथिंग इंटू sin a इज इक्वल टू समथिंग, तो मैं इन तीनों वैल्यूज को देखूंगा कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसको इससे डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा? जो यहां लिखा हुआ है। इसको इससे डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? जो यहां लिखा हुआ है। इसको एक्सप्लेन करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, और वो दूसरा तरीका ये होता है कि अगर ये 1 आया और ये हमारा cos a है, आपको ये तो पता है ना कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 होता है, पता है ये बात? तो आप कहोगे काश ये वैल्यू हमारी cos a के बराबर हो जाती, तो ये cos स्क्वायर a बन जाता। यस। आप कहते हैं काश ये वैल्यू हमारी साइन a के बराबर हो जाती, अगर ऐसा हो जाता तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाता। ठीक है, लेकिन अभी एक चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी कि आपने दो चीजों को अलग अलग माना है, ये अलग एज्यूम किया, ये अलग एज्यूम किया, और आपको पता है साइन ए और कॉस ए आपस में रिलेटेड होते हैं। तो अगर जो आपने माना है ये चीज मुझे ये सिद्ध करके देनी चाहिए कि ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर 1 है। आपने अलग कॉस ए को मान लिया, आपने अलग साइन ए को मान लिया। आप अगर सीधे इस इक्वेशन को देख रहे हो बस डायरेक्ट, ये भी भूल जाओ कि आपने वेरीफाई किया। तो ऐसा होना चाहिए फिर, और ऐसा हो रहा है क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। ये हमेशा सही नहीं है, जब ऐसा है तब ये सही है कि कॉस ए बटा सी है और साइन ए हमारा बी बटा सी। ये बात ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है तो हो गया ना सवाल अब, क्योंकि आपको पता लग गया कि भाई कॉस ए 8/17 है, साइन ए 15/17 है। रख लेते हैं 8 इंटू 15/17 प्लस 15 इंटू 8/17।
तो ये वैल्यू कितनी बनेगी देखो, 8/17 दोनों सेम आए ना, 240/17 आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, जिन्हें कम समझ में आया वो डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया, एक बार घर पे रिवाइज करना अच्छे से, वीडियो तो आपके पास आई है, राइट, यू कैन रिवाइज। चलो अब आपके डाउट चैट ले लेते हैं थोड़ा सा, 10 मिनट की क्लास और है। सो लेट मी गो एंड टेक योर क्वेश्चंस। कुमार जी का एक सवाल है, कुमार जी कह रहे हैं कि मैं मैथ से प्रैक्टिस फोबिया से घबरा रहा हूं। प्रैक्टिस फोबिया का मतलब प्रैक्टिस करने से डर लगता है इनको। हाउ टू हैंडल दिस फोबिया, माई माइंड डोंट वांट टू प्रैक्टिस, हाउ कैन आई कन्विंस माई माइंड फॉर प्रैक्टिस। लेट्स अंडरस्टैंड द माइंड, व्हाई इट डजंट वांट टू प्रैक्टिस। Take any activity that will give you little pain, we always want to avoid. तो माइंड और ब्रेन का पर्पस होता है कि यार आपको दर्द ना हो किसी भी चीज में, मतलब कोई चीज करने से थोड़ी सी भी घबराहट या परेशानी होती है तो मत करो। क्योंकि देखो, एज ए ह्यूमन या एज ए स्पीशीज, फर्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है सर्वाइवल। आप सोचो कि अगर हमें सर्वाइव करना नहीं आता होता तो यार इतने मिलेनिया से हम होते ही नहीं। आप सोचो कब से हम लोग हैं, इंसान इस पृथ्वी पे बहुत दिनों से हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल होता रहा, सर्वाइव करते रहे लोग। तो हमारी पहली इंस्टिंक्ट है कि हमें सर्वाइव करना है। तो पूरा बॉडी और ब्रेन ऐसे बनाया गया है कि हमारी पहली स्ट्रैटेजी है कि हमें सर्वाइव करना है। तो कहीं भी थोड़ी सी थ्रेट नॉट उस सेंस में जो पहले हुआ करता था कि जंगल में रह रहे हो तो बहुत सारा थ्रेट है, कोई आके जानवर तुम्हें खा ले, राइट। तो जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जो हम नहीं करना चाहते हैं, तो वो अभी भी हम थ्रेट की तरह परसीव करते हैं कि हमारा बैलेंस बिगड़ेगा, हम परेशान होंगे। Therefore, you don't want to do it. Therefore, we procrastinate. The mind does not want to put you in any condition where it gives you pain. That is why we don't want to exercise. That is why we don't want to do anything that gives us even a small pain. This is the whole story. Now, how to counter it? First, you need to understand it. कि हम जो हिंदी बोलिए, अरे मैं अंग्रेजी बोलता हूं कि तुम्हारी अंग्रेजी इंप्रूव हो थोड़ी थोड़ी, सुनो तो मुझे। तो ब्रेन जो हमारा है ना, ये प्योर पेन अवॉइडेंस मशीन है। ये चाहेगा नहीं तुम्हें कोई दर्द हो, तो ये कहेगा मैथ की प्रैक्टिस करने जा रहे हो, इसको थोड़ी सी घबराहट क्रिएट होगी, मत करो, छोड़ो ना यार, कुछ और कर लो, स्टैंड अप कॉमेडी देख लो। तो इट विल ऑलवेज ट्राई टू ऑप्टिमाइज और कुछ और तुम्हें ऑप्शन देगा कि वो कर लो। अब तुमको तो पता है यार, तुमको इंप्रूव करना है, तुम्हें नौकरी चाहिए, तो तुमको ये डर कैसे भगाना है? पहली बात, तुम्हें एक शेड्यूल बनाना है कि ये मेरे मैथ्स के प्रैक्टिस का वक्त है और ये समय सुबह होना चाहिए। जब आप उठते हो, उठने के बाद अगले 8 घंटे तक आपकी चैलेंजिंग एक्टिविटी करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे डोपामीन होता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, वो सपोर्टिंग केमिकल्स जो चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी ज्यादा होती है, आप वो न्यूरोकेमिकल्स उस समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो यू कैन टेक ऑन चैलेंजेस व्हिच यू फाइंड डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, नॉट इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे, नॉट इन द इवनिंग। तो आप प्रैक्टिस का वक्त बनाओ, जब उठते हो उसके 4 घंटे के भीतर प्रैक्टिस का समय बनाओ और बैठो। आप बैठो किताब लेके, मुझे करना है 1 घंटे, वो चॉइस आप दिमाग को मत दो। तो कैसा फोबिया, मैथ कोई जानवर है कि तुम्हें खा लेगा? तो आप ये खुद को समझाओ कि डर किस बात से रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। देखो बेसिकली आप भाग किस चीज से रहे हो, आप कोई वाकई में थोड़े ना सर्वाइवल का डर है ना, कुछ होना थोड़े ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम घबरा किस चीज से रहे हो कि तुम सवाल करोगे, तुमसे सवाल नहीं होगा, तो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनेगी। और अगर अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनेगी तो यू वांट टू अवॉइड दैट अनकंफर्टेबल सिचुएशन। दैट्स इट, यही सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं है। गणित खा थोड़ी ना लेगा तुमको, शेर हो तो बात अलग हो, गणित थोड़ा ना खा लेगी तुमको। तो ये साइकोलॉजिकल फियर है, जो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप नहीं जाना चाहते हो। मेक श्योर यू गो थ्रू दैट पेन, दैट्स इट। स्टार्ट डूइंग इट, धीरे धीरे करके आप उसमें कंफर्टेबल होने लग जाओगे। तो किताब लेके बैठो, टाइम डिसाइड कर लो कि 1 घंटा मैथ्स करना है, बस कुछ भी फीलिंग होगी उसको काउंटर करो, क्योंकि उसी के थ्रू तो रास्ता जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू डू, दैट्स द ओनली वे। स्टार्ट डूइंग इट, फिक्स अ टाइम, सिट एवरी डे ऑन दैट टाइम, एट दैट टाइम, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर कंफर्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कंफर्ट आना शुरू हो जाएगा। कौन सी किताब लेके बैठो, मैथ्स की ले लो 5100 वाली किताब लेके बैठो, लगाओ वही किताब। ओके, स्वधा जी का प्रश्न है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे सर, ऐसा लग रहा है कि एसएससी इस जन्म में एसएससी क्रैक नहीं हो पाएगा। बहुत ही शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। अभी ट्रिग्नोमेट्री मैंने शुरू करी है, 5वीं क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 15 क्लास होगी। तो पहले तो मैंने ही टॉपिक खत्म नहीं किया,
मैंने भी आपको प्रैक्टिस शीट नहीं दी है, अभी तो क्लास शीट मिली है जो मैं क्लास में कराऊंगा पूरा, उसी में ढेर सारे सवाल हैं। तो अभी तो आपके पास हथियार ही नहीं है ना, ट्रेनिंग चल रही है तुम्हारी, और ट्रेनिंग में तुम कह रहे हो हम जंग सर जीत नहीं पा रहे हैं। जंग अभी कैसे जीत लोगे? अभी तो ट्रेनिंग पूरी होने दो ना अपनी, घबराओ नहीं इतना। हाँ जी, क्लियर और नॉट? डरिए मत इतना यार। कौन सा लड़का है क्या बोल रहा है? सर 12 नंबर का सवाल रिपीट कर दीजिए। 12 नंबर, एक मिनट रुकिएगा, करता हूं। यही है ना? हाँ, तो देखिए मैंने इस सवाल में, ये तो आपने ऐसा स्क्रीनशॉट लिया कि मुझे खुद दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर से स्क्रीनशॉट लो आप, छोटा है बहुत, दिख नहीं रहा मुझे, मतलब क्लियर नहीं है इमेज। आपको दिख रहा है क्या? तो कोशिश करता हूं, थोड़ा और बड़ा करता हूं, फट जाएगी इमेज। ओके, चलिए, तो ये सवाल नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा मुझे, ठीक है। तो ये सवाल देखिए मैंने क्या बताया था कि ये साइन 25 पाई बटे 6 है। साइन 25 पाई बटे 6 में अगर आप 25 पाई बटे 6 लिख के उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 पाई बटे 6 कन्वर्ट हो जाता है 4 पाई प्लस पाई बाई 6 में। 2 पाई का मतलब होता है एक पूरा चक्कर। तो आपने अगर दो पूरे चक्कर लगा लिए 4 पाई में तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो साइकिल रिपीट हो जाती है, तो आप ये 4 पाई हटा सकते हो। तो मैंने कहा साइन 25 पाई बाई 6 इज सिंपली साइन पाई बाई 6, यहां पर साइन 30। फिर है कॉस 13 पाई बटे 4। कॉस 13 पाई बटे 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 4, ऐसा बनेगा। तो दुनिया 8 5 13, 2 पाई यानी एक कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री वाली, इसको हटा दो आप। 5 पाई बाई 4 का मतलब होता है 180 बटे 4 होता है 45, 45 इंटू 5 होता है 225, यहां लिखा है कॉस 225। फिर अगली वैल्यू जो है वो है कॉस 7 पाई बाई 3, शायद 7 पाई बाई 3 है 2 पाई प्लस पाई बाई 3। 2 पाई पूरी एक साइकिल है, हटा दो, पाई बाई 3 हो गया कॉस पाई बाई 3, पाई 180 रखो, ये हो गया कॉस 60। फिर आखिरी है साइन 17 पाई बटे 2। 17 पाई में आप 8 पाई हटा दो, पाई बाई 2, 8 पाई का मतलब 2 पाई की 4 साइकिल, 4 चक्कर छोड़ दो, पाई बाई 2 साइन 90। फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया कि साइन 30 की वैल्यू 1 बटा 2 है। कॉस 225 क्या होता है? माइनस कॉस 45, माइनस होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है ना, तो माइनस कॉस 45 बनेगा ये। तो ये वैल्यू माइनस 1/√2 ही थी, यहाँ पर देखो 1/2 माइनस 1/2 तो 1/2 इंटू 1 आंसर हो गया, ठीक है। तो इससे आप आंसर सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए फिर आप कल मिलेंगे, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास होती है। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए बेटा। तो ये बैच ज्वाइन करके आप ट्रिग्नोमेट्री से मुझसे जुड़ सकते हैं और सारा कंप्लीट चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, पूरा कंप्लीट मैथ्स प्री प्लस मेंस लेवल का। ढेरों सवाल हम लोग क्लास में करते हैं और फिर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी जाती है टू इंश्योर कि आपकी कहीं भी प्रैक्टिस में कमी ना हो। प्लस मेरी किताब भी मैथ्स की 5100 वाली लॉन्च हो चुकी है, तो आप उस किताब को भी खरीद के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। कल शाम को 6 बजे मुलाकात करेंगे आपसे। धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।